नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। राजस्थान भर के अंदर ऐसा कैंप हम भी करीब 7-8 जगह पे जाके आ गए। से सब जगह बहुत अच्छा है काम लोगों का कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा और दवाई फ्री अपने करी थी अस्पतालों के अंदर। कार्यक्रम में टेस्ट फ्री कर दिए, खून की जांचें फ्री कर दी, डायलिसिस फ्री कर दिए कई अशोक चांदना ने और जो हमारे पशु है कि वह एक गाँव के अंदर नेता है बूंदी के, उन पशुओं की दवाई फ्री की थी हमने। और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा लोग ने मजाक में कहते थे उनकी तारीफ की है। ये काम आपने अच्छा किया, पशुओं की दवाई फ्री कर दी। इस मनुष्यों की वो तो खाली वोट भी देता है आपको, तो पशु तो वोट देता नहीं, तभी अशोक गहलोत फ्री हुई है। के चेहरे पे कुछ कहने का मतलब ये है जितनी कि वोट की बात नहीं होती है, जनता आना चाहिए थी। भावना की बात होती है कि गरीब से गरीब इंसान की सेवा कैसे करें। गांव में या कस्बे में अपनी बात कहने यहाँ पर आए, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आपकी बात लिखित पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच गई है। अब बाकी क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के पधारने का आशीष लेने के लिए यहाँ पर आए। कृपया करके कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने दें और इस प्रकार से काम नहीं करें कि आपका काम बन जाए और दूसरे का खराब हो जाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कार्रवाई करी उतनी कार्रवाई पिछले 20 साल में नहीं होगी। यदि इस प्रकार की कोई हुई है तो एंटी करप्शन इसमें सक्षम है कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को जो है वो एक फ़ोन करे, और एंटी करप्शन के ऊपर कोई रोक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की खुली छूट है कि जो भी राजस्थान में गलत प्रैक्टिस करता है, किसी से पैसे लेता है, गैर वाजिब काम करता है, उसको तुरंत पकड़े जाना चाहिए। मेरे भी डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी पकड़े गए और मैंने उस दिन एंटी करप्शन का विरोध करने की जगह उनका धन्यवाद और उनको बधाई दी कि जो गलत करता है वो उसका स्वयं विवेक का फैसला होता है। कोई ऊपर का आदमी नहीं कहता कि आप ऐसा करो, या कोई नीचे का आदमी ऊपर वाले को नहीं कहता है। सब अपने स्वयं विवेक से फैसला लेते हैं। जो स्वयं विवेक से फैसला लेकर इस प्रकार की प्रैक्टिस में पड़ता है उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के राज में इस प्रकार के जितने लोगों को सजा मिली है शायद पिछले 25 साल में नहीं मिली। खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए आज क्या मांग करने की जरूरत है। हमने जब जो मांगा हमको पहले ही मिल गया, आज ऐसी विशेष मांग करने की जरूरत नहीं पड़ी। अशोक जी, जो आज ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ने आपकी तारीफ की है, एक युवा तरुण नन्हा पौधा जो आज से 5 वर्ष पूर्व लगाया था उन्होंने युवा कांग्रेस के माध्यम से, आज वो पौधा इतने तारीफ के काबिल के मुख्यमंत्री तारीफ के पुल बांधते रहे, क्या कारण है उसका? आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का प्यार, हिंडोली नैनवा के क्षेत्र के लोगों का मेरे ऊपर विश्वास और अपार प्यार और समर्थन, यही उसका राज है। आज आपने जो बेबाक बात की है, अपने क्षेत्र की जनता की वकालत की है मुख्यमंत्री के सामने, जो पिपलदा में वहाँ के विधायक नहीं कर पाए। ये जो इस पंचायत में सबसे बड़ी समस्या जो अपने सर्वे की है, फॉरेस्ट की है, उसके लिए क्या आप इसी चुनाव में हल करवा पाएंगे? दे दीजिए इसी सत्र में। सॉरी, देखिए, क्षेत्र के लोगों की पैरवी करने के लिए ही हमें चुना जाता है। इनकी ज़रूरत की चीज़ें, इनकी मांग, इनकी तकलीफ़ की बात मुख्यमंत्री जी तक, सरकार तक सही तरीके से पहुंचाना और सही तरीके से उसका समाधान करने के लिए हमको चुना जाता है। तो मैंने कोई विशेष काम नहीं किया। मैंने अपने क्षेत्र के लोगों ने जिस काम के लिए मुझे चुना है वही मेरा काम, मैंने उसका दायित्व निभाने की कोशिश करी है। निश्चित रूप से अनेकों ऐतिहासिक फैसले हम लोगों ने करवाए हैं। मेरी उम्मीद है, मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब कानून की बात आती, कानून की कोई अड़चन आती है तो हम अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन देकर उम्मीद कर सकते हैं। और मेरी उम्मीद है कि मैं अगले चुनाव से पहले मेरे क्षेत्र की जो किसानों की केसीसी नहीं मिल रही है उसको जारी कराने के लिए मैं मेरा हर संभव प्रयास करूंगा। और भगवान शिव शंकर और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको हमारे निश्चित रूप से किसानों को सुविधा। चान्ना जी बूंदी कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पहले विरोध भी जताया था। देखिए, मुझे इस प्रकार की कोई बात का पता नहीं है। इस प्रकार की कोई खबर मेरे पास तो आई नहीं है, और जब मेरे पास इस प्रकार की कोई खबर, कोई समाचार किसी ने, शायद आपने भी, किसी ने मुझे तो हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया था। मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई, मुझे पता नहीं है इस मामले में। होटल के मामले को लेकर भ्रष्टाचार सामने आए थे। मुझे इस
प्रकार की किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं है। मैं मेरी हिंडोली नैनवा तक की नज़र रखता हूँ और बाकी मैं मेरे डिपार्टमेंट के काम करता हूँ, बाकी पूरे प्रदेश में घूमता हूँ। आपको भी पता है कि मैं शहर में बहुत कम आता हूँ। आज की सभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की हिंडोली संतुष्टि? नैनवा की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में और मुझे प्यार और आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रही। फॉरेस्ट प्रशासन गाँव के संग में जितने भी कार्यक्रम हैं, मैंने आपको सुबह कहा था टेंशन करने की जरूरत इसमें क्या है? हमने 8 साल यूथ कांग्रेस का मैं प्रेसिडेंट रहा और ये दूसरी बार प्रोग्राम किए। हमारे को एग्जैक्ट टाइमिंग पता है कि इंसान गांव में कितने बजे उठता है, फिर उसका क्या काम है। पहले वो घर का काम खत्म करता है, फटाफट रोटी बनाता है, खाता है, उसके बाद ही निकलेगा, उससे पहले निकलेगा। और उसको उससे पहले निकालना तो एक रात पहले निकाल दो, एक रात